जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर। क्या वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर होंगी, और वो भी 8वें वेतन आयोग यानी उनकी अध्यक्षा को एक लेटर लिखा गया है और इस लेटर में बड़ी वेदना और एक एक चीज को लिखा गया है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वन रैंक वन पेंशन जवानों के लिए थी, अफसरों को फायदा। एमएसपी जिसको खतरा जवानों को ज्यादा है, अधिकारियों को फायदा। डिसेबिलिटी पेंशन कैग की रिपोर्ट कह रही कि इन्होंने मिसयूज किया, हमारे को घाटा। आखिर इसी के ऊपर एक चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी लिखी गई है केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षा। और अध्यक्षा मौजूदा आप सभी हम जानते हैं कि यानी वेतन आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी है और उनके सामने एक्स सर्विसमैन के एक डेलीगेशन है, वो बात करना चाहता है, वो अपनी बातें रखना चाहता है। हाँ दोस्तों, और मैं बात करूंगा, क्या आप पूर्व सैनिक हैं, आप 70 साल के हो गए, क्या 70 साल के बाद 15,000 रुपए मिल रहे हैं, क्या 75 के बाद 25,000 मिल रहे हैं। फिर ये ट्विटर पर एक मेजर साहब ने ये पोस्ट किया, इसकी क्या है सच्चाई। तो आइए मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन की, और इसमें बड़ा दर्द लिखा है कि वन रैंक वन पेंशन जो पूरा उन्होंने संस्करण कहा है 1, 2, 3 निकल गए। और वन रैंक वन पेंशन का कुशियारी रिपोर्ट में आधार था कि जवान जल्दी रिटायर्ड होकर आ जाते हैं, उनकी लायबिलिटीज है, इसलिए उन्हें वन रैंक वन पेंशन दे दिया जाए। यानी उनके साथ उनके रैंक के, उनके सर्विस के लोगों की हमेशा पेंशन बराबर रहे और इसका हर 5 साल बाद रिवीजन होना चाहिए। न वन रैंक वन पेंशन अधिकारियों के लिए थी, न उनके लिए थी जो 60 साल सर्विस कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य बस आप फायदा कौन उठा रहा है, इसकी बात करूंगा मिलिट्री सर्विस पे की। हाँ जी दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे यानी जान को खतरा है, लगातार शहादत होती है तो वो जवान होते हैं। अब यहां 5,200 लेकर के तिगुनी और कोई ले रहा है। आखिर इसमें आपको न्याय मिला। बात करूंगा डिसेबिलिटी पेंशन की, जिसमें कहा गया है कि नया नियम बना दिया, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही क्योंकि इसका मिसयूज हुआ था। और मिसयूज किसने किया, यानी जब रैंक चाहिए तो शेप 1 और जब फील्ड चाहिए तो कैटेगरी हो गए। कौन कर रहा है, जिसके पास अधिकार है, यानी जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, इसीलिए चिट्ठी लिखा गया। हाँ जी दोस्तों, बात करूंगा आज फिर मैं मार्केट वुल्फ ऐप की। यानी आप सोचते होंगे कि कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग सैलरी बेस्ड होते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, लेकिन अमीर होने के लिए इतना ही काफी नहीं है। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से वो पैसा बनाते हैं। पर अक्सर लोगों का आइडिया नहीं होता है कि शुरू कैसे करें, और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वह भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं क्यों ये आप इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन किया और यहां जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में ट्रेड्स दिखाते हैं जिसमें लोगों ने काफी प्रॉफिट बना है। आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक टेप में ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई यानी गैसेस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस एक क्लिक किया, फॉलो ट्रेड किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्ट अमाउंट के ऊपर भी आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो इसके अंदर इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है। मतलब जैसे ही एक लॉस का लेवल तक पहुंचेगा, यह खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड किया, क्लिक किया और बस यानी 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन देता है। यह देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 14,142, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं है। इस पूरी फैसिलिटीज के आप सिर्फ 99 रुपए के इस्तेमाल में सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और यह अपने फाइनेंशियल फीचर सिक्योर करने के लिए तैयार। तो दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट्स में भी पिन किया गया। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। बहुत सारी सुविधाएं फौज के अंदर होती हैं। कौन उठाता है ईसीएचएस में सबसे ज्यादा फायदा, कौन उठा रहा है, कैंटीन का कौन उठाता है, क्लबों का कौन उठाता है, जितने इंस्टीट्यूट होते हैं कौन उठाता है, क्या जवान उठा पाते हैं, नहीं। यानी जवानों के नाम पर मलाई कोई और खाता है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। अब मैं बात करूंगा जो आपके सामने लेटर लिख रहा हूं, ईमेल, स्पीड पोस्ट, पर्सनल अटेंशन, कृपया। पूर्व सैनिक का संयुक्त मोर्चा हिमाचल प्रदेश, ऑनरेबल रंजन प्रकाश देसाई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और अध्यक्ष हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के। तीसरी मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, दिल्ली, सो एंड सो।
यानी 17 जनवरी 2026 को लेटर लिखा है। उसमें लिखा है कि हम जितने पूर्व सैनिक संगठन है वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों पर चर्चा के लिए आपसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं। चर्चा करनी, आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए। माननीय महोदया, उन्होंने जो अपना दर्द अपनी वेदना जो उन्होंने कहा है कि हमने जंतर मंतर पर संघर्ष किया, रामलीला मैदान पे किया, कई जगह पैदल यात्राएं निकाली, हम थाने और जेलों में गए, लेकिन दुर्भाग्यवश जहां बात कही जाती हम सैनिकों के साथ हैं, वेटरन्स के साथ हैं, कोई हमसे बात करने नहीं आया। कई बार पत्राचार किया, निवेदन किया, गुहार लगाई, लेकिन हमारी बात न सुनी गई, मानना तो दूर की बात है। और सामने तथ्य आप देख सकते हो, एमओडी की रिपोर्ट इसमें वन रैंक वन पेंशन में जेसीओ आज तक भी पुराने जेसीओ से कम पेंशन ले रहे हैं। और फिर ये वन रैंक वन पेंशन का आधार क्या था, किसके लिए थी, किसको फायदा हुआ? आखिर जिसको नहीं होना था, जिसके लिए थी नहीं, उन्हें तो सब कुछ मिल रहा है। और 97% जेसीओ जवान धक्का खा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा अब आपसे आखिरी उम्मीद है। नीचे साइन करने वाले आवेदक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड लोगों की ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विनम्रता और आधार के साथ मैं अपनी चीजें रख रहा हूं। आपकी जानकारी में लाया गया है कि संगठन के सभी सदस्य मौजूदा भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के बहुत आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट किया कि यह मांग लंबे समय से चली आ रही है। इस मांग को माना 7 नवंबर 2015 को एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया और 1 जुलाई 2014 से लागू कर दिया। उसके बाद जुलाई 2019 और जुलाई 2024 यानी 3 संस्करण इसमें रिव्यू हो चुके हैं। यह भी बताया जाता है कि ओआरओपी लागू होने के बाद कुछ गड़बड़ियां सामने आई, यही बताया जाता है। जैसे कि रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियां थीं, उसके बाद गड़बड़ियां सामने आई और पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एलन रेड्डी की अध्यक्षता वाले एक आदमी के जुडिशियल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ठीक नहीं किया गया। जैसे कि 7/11/2015 में लिखा था, यदि कहीं गड़बड़ी है तो उसको जुडिशरी कमेटी बैठ के ठीक करेगी। उसी की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनी नहीं गई, ना ही ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा जैसा ऊपर बताया गया कि सरकारी नोटिफिकेशन के पैरा 5 के दौरान प्रोविजन के अनुसार सबसे खास बात यह है कि ओआरओपी और 1 और ओआरओपी 2 में बदलाव के दौरान बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां बढ़ गई और उन्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। नतीजा ये निकला उसी रैंक के पिछले पेंशनर को पेंशन ज़्यादा मिल रही है, अभी जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनको कम मिल रही है। इतना ही नहीं, सीनियर रैंक वालों को पेंशन कम मिल रही है और जूनियर रैंक वालों को ज़्यादा मिल रही है, जो न केवल गलत बल्कि गैर संवैधानिक भी है, अमान्य भी है, सुप्रीम कोर्ट के तय फैसलों का उल्लंघन है। जूनियर कमीशन अफसर जेसीओ की इस स्कीम से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार उनकी पेंशन का एक पैसा नहीं बढ़ा है। ओआरओपी में गलत सिस्टम की वजह से तीसरे रिवीजन में कुछ रैंक की पेंशन को पिछली पेंशन से भी कम कर दिया गया। ऊपर बताई गई हालात को देखते हुए रिक्वेस्ट है, इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सर्विसमैन का एक डेलीगेशन आपसे खुद आकर मिलना चाहता है, अपना मेमोरेंडम देना चाहता है, अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहता है, अपनी बात आपके सामने रखना चाहता है। ऑफिस में आपसे मिलने के लिए एक सही अपॉइंटमेंट हमदर्दी से सोचा जाए, ताकि कमीशन इन गड़बड़ियों को ठीक कर सके, स्कीम का असली फायदा स्टेक होल्डर्स को दे सके। आपके जवाब के इंतजार में कैप्टन जगदीश वर्मा, सेवानिवृत्त, यूनाइटेड फ्रंट एक्सर्विसमैन, जेशुआर, हिमाचल प्रदेश। आप समझ सकते हो ये दर्द है, इसमें सब कुछ सत्य है, परम सत्य है। बिल्कुल दिख रहा है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग हैं। किस तरीके से हमारे कंधे पर रखकर किसी ने अपनी चीजें साध ली, अपने वेलफेयर 100% नॉट 99.99% हमारे नाम पे, हमें बस रेवड़ी फेंक दी, किसी को मिला ठीक है, नहीं मिला कोई ठीक नहीं, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। और यह बात जरूरी है, यदि आप पूर्व सैनिक संगठन हैं, आप अपने गांव देहात जिला हर जगह काम कर रहे हो, स्टेट में काम कर रहे हो, सैनिकों के लिए काम कर रहे हो, लेकिन जब तक आप इन बड़े मुद्दों को लेकर के इकट्ठे नहीं होगे, जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं करोगे, सरकार का सामना नहीं करोगे, आपके साथ न्याय नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो, आप 8वां वेतन आयोग, कई प्रकार की मांगों को लेकर लगातार जंतर मंतर पर लोग इकट्ठे होते हैं। ओपीएस को लेकर देखिए, कितने रेलवे फेडरेशन से लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमें एक दिन चिट्ठी लिखने से शायद क्या होगा या क्या नहीं होगा वो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है। अब मैं बात करूंगा, एक मेजर साहब हैं, सभी पूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है कि जिन पूर्व सैनिकों की आय 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100
1 वर्ष के भीतर पूर्ण हो रही है, वे अपने दस्तावेज जिला सैनिक कल्याण में जमा करें ताकि सम्मान राशि समय पर प्राप्त हो सके। सम्मान राशि यानी 70 वर्ष पे 15,000 बढ़ेंगे, 75 पर 25,000 बढ़ेंगे, 80 पर 30,000 बढ़ेंगे, 85 पे 40 बढ़ेंगे, 90 पे 70 बढ़ेंगे, 95 पे 80,000 बढ़ेंगे और 100 पे 1 लाख। आवश्यक दस्तावेज डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एक्स-सर्विसमैन आई कार्ड। यानी दोस्तों ये मैसेज है, अब ये फिर शुरू हो गया है, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से मिला था, उन्होंने एक अलग चीज रखी थी, बोला ये इस तरीके से नहीं है। कुछ मध्य प्रदेश का स्टेट में राज्य सैनिक बोर्ड ने कुछ सैनिकों को सम्मानित करने के लिए एक राशि रखी थी, उस मैसेज को एडिट करके ये मैसेज चलाया जा रहा है। ये मैसेज में कोई दम नहीं भाई। तो मार्केट वॉल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक में कमेंट्स में पिन किया गया है, बस क्लिक करें, डाउनलोड करें। तो यदि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, आप इसको खेलना जानते हो, आप खेलना चाहते हो, तो जरूर इसमें आप इसको करते हैं इस्तेमाल। धन्यवाद।